किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज करने के बाद पूरे देश में प्रदर्शन करने का किया ऐलान। कहा, पूरे देश में हाईवे होंगे जाम। कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना वैक्सीन स्टोरेज के लिए उत्तर प्रदेश में बनेंगे 35,000 केंद्र। सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तराखंड सरकार भी उठा रही कई कदम। उत्तराखंड में पहले चरण में 24 लाख लोगों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना संक्रमित मरीजों को कोरोना वैक्सीन का है इंतजार। दिल्ली में टीकाकरण के लिए अगले सप्ताह से शुरू हो सकता है सर्वे। पहले से बीमार लोगों की ली जाएगी जानकारी। कोरोना संक्रमितों को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद। असलहे की नोक पर युवक से 1 लाख रुपए की लूट को दिया अंजाम। बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा करवाने के लिए आया था पीड़ित युवक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करेंगे। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 जिलों में हाईवे थाना बनाने का फैसला लिया जा रहा है। हाईवे थाने को लेकर जमीन की तलाश शुरू हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 21 थानों की स्थापना की जानी है। शासन ने हाईवे थाने बनवाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मथुरा से चंदौली के बीच 21 हाईवे थाने बनाए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 12 जिलों में हाईवे बनाए जाने के निर्देश जारी हो गए हैं। हाईवे थाने को लेकर जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये 21 थानों की स्थापना की जानी है। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हाईवे थाने बनाने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। मथुरा से चंदौली के बीच 21 हाईवे थाने बनाने के आदेश जारी हो गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। 12 जिलों में हाईवे थाने बनाने के सरकार की तरफ से निर्देश जारी हो गए हैं। आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 21 थानों की स्थापना की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मथुरा से चंदौली के बीच 21 हाईवे थाने बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आजमगढ़ से है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि लूट की योजना बनाते समय एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार होने में भी कामयाब रहे। लुटेरे के पास से मोटरसाइकिल, अवैध कट्टा बरामद किया गया है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर लिंक मार्ग का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको आजमगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के गोली लगने से घायल हो गया है, जिसको गिरफ्तार पुलिस की तरफ से कर लिया गया है। लूट की योजना बनाते समय ये मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई थी। इसके बाद पुलिस ने बदमाश के पास से मोटरसाइकिल और अवैध कट्टा भी बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आजमगढ़ से दे रहे हैं आपको, जहां पर लूट की योजना बनाते समय पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी और इसी दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब बताए जा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। युवक ने विद्युत पोल पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास यहां पर किया है। साथ ही पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से युवक को नीचे भी उतार लिया है। जामो थाना क्षेत्र के जुनापुर के पास का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। मानसिक रूप से परेशान युवक ने आत्महत्या यहां पर करने की कोशिश की है। विद्युत पोल पर ये युवक चढ़ गया था, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने मौके पर पहुंच के इस युवक को नीचे उतारा। साथ ही आपको बता दें कि जामो थाना क्षेत्र के जुनापुर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीणों की मदद से इस
युवक को नीचे उतारा गया है। ये युवक पोल पर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से है। आपको बता दें कि दबंगों की पिटाई से घायल हुए अधिवक्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। नाराज वकीलों ने पुरानी कचहरी के सामने इस मामले को लेकर जीटी रोड पर शव रखकर लंबा चौड़ा जाम लगा दिया है। हंगामा अधिवक्ताओं की तरफ से किया गया है। एडीएम, एसडीएम, एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। समझाने की यहां पर अधिवक्ताओं को कोशिश की जा रही है। दबंगों की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम करवाने की मांग पर ये सभी वकील अड़े हुए हैं। तालग्राम एसओ पर कार्रवाई की मांग ये लगातार अधिवक्ता करते हुए यहां पर मांग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कन्नौज से हमारे संवाददाता संजीव झा हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, दबंगों की पिटाई से एक अधिवक्ता की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? तो चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क संवाददाता से टूट गया है। तो आपको बता रहे हैं कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर दबंगों की पिटाई से एक घायल हुए अधिवक्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे संवाददाता संजीव झा कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, दबंगों की पिटाई से अधिवक्ता की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला ये तालग्राम क्षेत्र का है, जहां पर एक वकील थे शिव कुमार सिसोदिया। ये अपने एक प्लॉट में निर्माण कार्य करवा रहे थे। जो उस निर्माण कार्य में उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों से उनकी मारपीट हुई और जिसमें इनको गहरी चोट आई थी इनके सर के ऊपर। और उनको इलाज के दौरान कल उनकी जो है कानपुर में एक निजी अस्पताल में मौत हो गई है, जिसको लेकर के शाम को जीटी रोड पर वकीलों ने, कन्नौज के सारे वकीलों ने मिलकर के जीटी रोड पे इनके सब को रख करके जाम लगाया और प्रशासन से ये मांग किया कि इनके खिलाफ जो धारा इन्होंने लिखवाई थी विरुद्ध पार्टी के खिलाफ, उस धाराओं को सशक्त किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो धारा लिख करके दी उस धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और उनको छोड़ दिया है। जी, अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो अधिवक्ताएं हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, मांग अधिवक्ताओं की तरफ से की जा रही है, तो अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? देखिए, मौके पर एसडीएम और एडीएम कन्नौज वहां पहुंच गए थे और उन्होंने वकील को आश्वासन दिया है। उनके जो जिलाध्यक्ष थे वकीलों के, उनको आश्वासन दिया है कि उनके जो विरुद्ध अगेंस्ट पार्टी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उनको अरेस्ट किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच जौनपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक वाराणसी से जौनपुर जा रहा था और इसी दौरान भीषण हादसे की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। वाराणसी जौनपुर हाईवे असबनपुर गाँव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको जौनपुर से दे रहे हैं, जहाँ पर तेज रफ्तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हुई है। आपको बता दें, मृतक युवक वाराणसी से जौनपुर जा रहा था। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। तो इस मामले को लेकर अब पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही मृतक युवक की शिनाख्त लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, ये पूरी घटना वाराणसी जौनपुर हाईवे असबनपुर गांव की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको जौनपुर से दे रहे हैं। लगातार तेज रफ्तार की कहर से लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में लोग इन मामलों को लेकर लापरवाही बरतते हैं। तेज रफ्तार की चपेट में आने से जौनपुर में भी एक बाइक सवार की मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि मृतक युवक वाराणसी से जौनपुर जा रहा था और इसी दौरान ट्रक की चपेट में आ गया और साथ ही मौके पर ही बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मृतक युवक की शिनाख्त करने में भी जुटी हुई है। वाराणसी जौनपुर हाईवे हसबंदपुर गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी जौनपुर से दे रहे हैं आपको, जहां पर बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता राहुल यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हेलो। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं राहुल? आवाज मिल रही है? हाँ जी जी। राहुल, जौनपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जलालपुर थाना क्षेत्र के वाराणसी जौनपुर हाईवे के हसनपुर गांव की घटना है, जहां ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जलालपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर, क्योंकि जिस युवक की ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई थी, इस तरीके से उसकी मौत हुई, जिससे पहचानने में, शिनाख्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जलालपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने में जुटी हुई है, तो कहीं न कहीं ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इस मामले की जानकारी दी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने फिलहाल आग पर मौके पर पहुंचकर काबू भी पा लिया है। आग लगने से क्षेत्र में बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ था। थाना बाजार खाला के ऐशबाग का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर अचानक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद समय से फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि इस घटना से क्षेत्र में बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ था, जिस पर मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से संशोधित का प्रस्ताव किसानों की तरफ रखा गया था, जिसको किसानों ने खारिज कर दिया है। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को लेकर जानकारी दी है। 14 दिसंबर को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करने का आह्वान भी किसानों की तरफ से कर दिया गया है। दिल्ली के सभी नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करने की बात कही गई है। साथ ही देश भर में बीजेपी के नेताओं का घेराव यहां पर करने के लिए किसानों की तरफ से बात की गई है। रिलायंस के सभी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अटल विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन आज किया जाना है। आपको बता दें, शाम 5 बजे मंत्री सुरेश खन्ना उद्घाटन करने वाले हैं। 9वीं मंजिल में एकेडमिक ब्लॉक होगा, जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा। शाम 5 बजे मेडिकल कॉलेजों की संबद्धता का काम तेज किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर अटल विश्वविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक का आज शाम 5 बजे मंत्री सुरेश खन्ना उद्घाटन करने वाले हैं। 9वीं मंजिल में ये एकेडमिक ब्लॉक होगा, जिसका उद्घाटन आज शाम 5 बजे कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों की संबद्धता का काम तेज होने को लेकर आज एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। हौसले की नोक पर युवक से लूट को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने 1 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा करवाने के लिए ये पीड़ित युवक आया था और इसी दौरान बदमाशों ने इस युवक से 1 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जामो थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित बैंक
ऑफ बड़ौदा का ये मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता तौफीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तौफीक, बदमाशों ने दिन दहाड़े असले की नोक पर लूट की है, पूरी जानकारी दीजिए। जी, अमेठी जिला के जामू थाना क्षेत्र का मामला है और जामू कस्बा का भी मामला है, जहाँ की हर समय व्यस्त होता है, लोग आवाजाही रहती है और पास में ही थाना भी है और बैंक भी है। इतने दुस्साहस करते हुए बदमाशों ने 1 लाख रुपया मेडिकल स्टोर के एम्प्लॉय था, वो पैसा जमा करने के लिए गया था, असलाह के नोक पे उससे लूट कर लिए। जी तौफीक, जिस तरह से आपने बताया कि इस पास में ही पुलिस थाना भी मौजूद है, तो क्या इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं था? ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है। पुलिस 100 मीटर की दूर पर भी नहीं है ये बैंक, बल्कि बैंक में भी ज्यादा भीड़ भाड़ होता है और सड़क पे ही ये बैंक है, इसलिए बदमाशों के दुस्साहस इतना बढ़ गया है। पुलिस का नाम जिक्र समझ लीजिए ना के बराबर करते हुए उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। जी तौफीक, पीड़ित का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? क्या कुछ तहरीर सामने आई है पीड़ित की तरफ से? पीड़ित की तरफ से तहरीर थाने पे दे दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ही कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले कि उन अपराधियों को जो है पकड़ा जा सके। क्या इस अपराधियों को लेकर कोई अभी किसी भी अपराधी की शिनाख्त कर नहीं पाए हैं, अभी तक शिनाख्त के चक्कर में ही लगे हैं पुलिस वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोहरे का कहर लगातार यहां पर जारी है। दिन भर तेज धूप के बाद अचानक कोहरा बढ़ जाता है। ठंड के पहले कोहरे से वाहन की रफ्तार भी धीमी हो गई है। सड़क पर वाहनों की रफ्तार थमने लग गई है। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ठंड के साथ साथ कोहरा बढ़ने लगा है। ऐसे में लोगों को सड़कों पर आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार कोहरे के चलते बढ़ा रहता है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी है। कार की टक्कर से ई रिक्शा पलट गया। चौका थाना क्षेत्र के चरक चौकी चौराहे का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको चौक थाना क्षेत्र से दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार के कहर से ई रिक्शा पलट गया। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी थी। इसके बाद कार की टक्कर से ई रिक्शा पलट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त ये कार हुई है। इसी बीच बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार युवक की मौत मौके पर ही हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको संभल से दे रहे हैं, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को भीषण टक्कर मार दी थी और जिसके बाद टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में मौके पर ही बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर का ये मामला बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। पुलिस हेड कांस्टेबलों का वेतनमान घटाने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में इस मामले को लेकर जवाब मांगा है। वेतनमान में कटौती कर वसूली करने के एडीजी के आदेश पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। 12 जनवरी को इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। एडीजी ने वेतनमान 14,430 से घटाकर 13,500 कर दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगते हुए रोक लगा दिया है। सितंबर 2020 से वेतन में कटौती शुरू की गई थी। जस्टिस नीरज तिवारी की एकल पीठ ने ये आदेश जारी किया है।
तो बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।